हेलो पीपल। सो इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं ना, हम जो डिफरेंशियबिलिटी हम जो देर से बात कर रहे हैं उसमें हमने ना हमेशा जब भी बात करी तो ये इंटरवल पे बात करी है। मतलब एक तरीके से हमने इस तरीके से बात करी है कि जैसे अगर ये फंक्शन है तो हम एक बीच वाले पॉइंट पे बात कर रहे थे। इसको मतलब जब हमने बोल दिया कि इस पॉइंट पे बताओ तो तुम एल चेक कर लोगे, तुम आर चेक कर लोगे, और अगर वो दोनों बराबर हो गए, एग्जिस्ट कर गए, तो तुम बोल दोगे यार इस फलाना पॉइंट पे आपका टेंजेंट बन जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट। तो इसको तो हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो वो तो सिंपल हो गया, वो तो हम लोगों ने कर लिया। अब जैसे मानो मान लेते हैं, हम लेते हैं रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स का अगर आपको ग्राफ याद हो तो रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। कुछ इस तरीके से जाएगा इसका ग्राफ, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट एक्स, ओके। अच्छा, अब सोच के देखो, यहां पर अगर मैं एग्जैक्टली यहां पूछूं यानी कि x इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू जीरो के राइट हैंड साइड में कोई ग्राफ ही, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्राफ ही नहीं है, राइट हैंड साइड में ही है। क्योंकि हमको पता है कि रूट एक्स में हमारी जो वो होती है दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर x लेस देन जीरो हो गया तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में पहुंच गए आप, है ना। नेगेटिव अगर आपने डाल दिया स्क्वायर रूट के अंदर तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो पॉजिटिव ही पॉसिबल है सिर्फ। तो अगर इस चीज को दिमाग में रखा जाए देन हाउ कैन यू से, मतलब यहाँ पर क्या कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो देखो, अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ तो टेंजेंट तो अगर मानो आपको इस पॉइंट पे बनाना है तो आप ऐसे बना लोगे, है ना। कोई और कलर यूज कर लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियरली दिखे। अगर आपको मान लो इस पॉइंट पे बनाना है तो आप इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बना दोगे, इस पॉइंट पे बनाना है तो आप ऐसे बना दोगे, राइट। इस पे बनाना है तो आप ऐसे बना देंगे, इस पे बनाना है तो आप थोड़ा ऐसे बनाएंगे। फिर अगर और पास आ जाए तो आप ऐसे बनाएंगे, राइट। और पास आ जाए तो आप ऐसे बनाएंगे, और बिल्कुल ही जीरो पे आ जाओगे तो आपका एकदम वर्टिकल वाला आपका बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ही देखने को लगेगा। बात समझ में आ गई? आई गेस समझ में आ गई होगी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर जो आपका जो वो बन रहा है, जो टेंजेंट बन रहा है दैट इज दिस वाई एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस आपकी बन रही है ना, जो टेंजेंट बनेगा वो यही है, ठीक है। तो इसकी अगर आप स्लोप देखोगे, अगर आप इसका स्लोप देखेंगे तो हमें हमें इससे स्लोप से तो मतलब है नहीं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारा आंख इधर से आता है इस तरीके से ऐसे करते हुए, ठीक है। एक एक्यूट एंगल बनाता हुआ आ रहा है। इफ यू सी यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो बार बार, मतलब थोड़ा ढंग की हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ मैं, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपके हर किसी में एक्यूट एंगल था, तो ये एक्यूट एंगल से टेंड कर रही है। देखो कभी भी एग्जैक्ट वर्टिकल तो होता ही नहीं है। तो जो हमारी जो एक्चुअल लाइन होगी ना वो थोड़ा सा उसका झुकाव होगा, वो इस तरफ को ही होगा, ठीक है, मतलब एक्यूट की तरफ। तो हम बोलेंगे कि इसकी स्लोप कितनी हो गई, इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि हमने सिर्फ आर एच डी से अपना काम निकाल लिया। हमने सिर्फ राइट हैंड साइड से चेक करा, हमने लेफ्ट हैंड साइड से चेक ही नहीं करा। बात समझ में आ गई? जैसे अगर आप इधर से शुरू हो जाओ तो हमने क्या करा, हमने हमने ऐसे करा, फिर हम इसको और पास लाए, फिर और पास लाए, फिर और पास लाए, एंड सो ऑन, एंड दिस गोज लाइक दिस, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आई गेस, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, मतलब बेसिकली आपका ऐसा बनेगा। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट तो चेक ही नहीं किया, राइट। तो इसको देख करके मैथमेटिशियंस ने डेफिनेशन बनाई कि हम किसी भी एंड पॉइंट पर, जैसे ये एक एंड पॉइंट है, ठीक है, तो इस एंड पॉइंट पर जैसे, क्योंकि इस ये जो ऐसा एंड पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसका अगर आर एच डी जो है अगर वो एग्जिस्ट कर गया, अगर वो एग्जिस्ट कर गया सो दैट वुड बी द डेरिवेटिव, दैट्स इट, बस। अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। क्या रूट एक्स डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू जीरो पे? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका टेंजेंट बनेगा वर्टिकल, टेंजेंट तो बनेगा, पर टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। मैंने बोला था ना वर्टिकल टेंजेंट का कोई मतलब ही नहीं है फिजिकल सेंस में। तो रेट ऑफ चेंज ये सब तो आपका पॉइंटलेस हो गया। तो डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा? अगर मैं इस चीज का आर एच डी निकालूं, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको तो देखते हैं क्या आएगा। लिमिट है ना, एच टेंड्स टू जीरो, और आप x इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हो तो फंक्शन के अंदर आप डालेंगे जीरो प्लस एच। अब फंक्शन क्या है, ये है, तो रूट के अंदर जीरो प्लस एच डालना मतलब कि आपने रूट एच डाल दिया सीधे सीधे, माइनस। अब आप इसके अंदर क्या डालोगे, एफ जीरो। अब इसमें जीरो डालेगा तो जीरो ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, वो आपका एच ही होगा, राइट। तो बेसिकली ये तो आपका हट गया। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला बंदा है, ये स्क्वायर रूट एच जो है, इसने नीचे वाले को काट करके नीचे स्क्वायर रूट एच पहुंचा दिया। अब इससे क्या हुआ कि नीचे आपका डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, और डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, ऊपर कांस्टेंट है, तो दिस वुड गो टू इन्फिनिटी। तो क्लियरली ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। और क्योंकि आर एच डी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। ऑलराइट, आई गेस ये चीज़ आपकी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। ये जो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे करके लेकर गया था ना, दिस वॉज रॉन्ग, ठीक है ना, ये सही तरीका नहीं था समझाने का। आर एच डी ये नहीं होती। आर एच डी क्या होता है, ये कि आपने एक पॉइंट खींच दिया और फिर आपने ऐसे खींचा, आप एक सीकेंट लाइन है जिसको आप टेंड करा रहे हो, दिस इज द आर एच डी, ठीक है। ऐसे कर करके मैं लेकर आ रहा हूँ और फिर मैं ऐसे करके चला गया, ठीक है, जो भी है। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हर बार क्या ऐसा होगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा?
वेल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको अगर पता हो तो x की पावर 3/2, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। मतलब अगर मैं थोड़ा एग्जैक्ट बढ़िया ग्राफ बनाऊँ ना तो मैं शायद डेस्मॉस पे दिखाना सही रहेगा मेरे हिसाब से। ग्राफ ऑफ x की पावर 3/2, ठीक है, ये x की पावर 3/2 का ग्राफ हो गया। और अगर मैं इसको जीरो पे चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये जीरो है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, ये जीरो पे ना इसका जो वो है, मतलब ये जो चीज़ है ये आपकी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल जो है लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार लगेगा आपको, ऐसा, दिस इज हाउ इट वुड गो, है ना। तो अब अगर इस ग्राफ में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं अपना देखूंगा तो फिर से मैं एल का तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं इस पॉइंट से एक सेकंड के लिए आर गिराता हूँ, ठीक है। तो ऐसी आपकी सेकंड बन गया, फिर इधर और गिराते हैं, पास लेकर आते हैं धीरे धीरे इसको, और पास आ गया, और लाते हैं इसको, और ऐसे करके करके धीरे धीरे ऐसे बन जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी बेसिकली। पर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है इसका स्लोप? नहीं, इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। तो बस दैट इज द आंसर, यानी कि x इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है, ऊपर वाला नहीं था और ये है, दैट्स इट। आपको बोलेगा इसका प्रूफ दे दो जरा, तो हम प्रूफ के लिए सिर्फ आर एच डी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एल एच डी तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ग्राफ ही नहीं है उससे पहले। तो आर एच डी कैसे कैलकुलेट होगा भाई? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस और फंक्शन के अंदर डाल दो। तो अगर आप इसमें जीरो प्लस एच डालोगे इट वुड बी एच की पावर 3/2, माइनस जीरो डालोगे तो जीरो ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एच। अब इससे क्या हुआ देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप एच को हटा देंगे तो ऊपर 1/2 रह जाएगा, ऊपर एच की पावर 1/2 यानी कि रूट एच रह गया। तो अगर एच तुम्हारा जीरो प्लस की तरफ टेंड कर रहा है, जो कि करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जा सकता, इस वजह से यहाँ पे एल एच एल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्लियरली आपका ये क्या बन गया, ये आपका जीरो की तरफ जाएगा, तो आंसर वुड बी जीरो। तो आर एच डी एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, मतलब एक डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं आया ना, सो बस दैट्स इट, ठीक है। और भी केसेस हैं, सिर्फ ये नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर बार आर एच डी ही डिफाइन होगा, कुछ और भी हो सकता है। मान लो कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, कोई जनरल आप ग्राफ ले लेते हैं, तो जो कि अगर आप इधर से देखोगे और फिर इधर से देखते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका इस टाइप से जा रहा है मान लो। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करना चाहते हो और आप राइट हैंड साइड पे चेक करना चाहते हो, तो अब मैं एक जनरल कंसेप्ट बता देता हूँ कि एंड पॉइंट्स पे आपको अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करनी है तो इस पॉइंट पे आप सिर्फ आर एच डी निकाल लीजिए और ये चेक कर लो कि आर एच डी जो है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है। और इस वाले के लिए आप क्या निकालोगे? बाय कॉमन सेंस यू वुड कैलकुलेट ओनली एल एच डी, एल एच डी सफाइस कर जाएगा समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स दोनों तरफ से बाउंडेड होता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ग्राफ बना देते हैं इसका, क्योंकि ग्राफ से बहुत क्लैरिटी मिलती है यार, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा ग्राफ से ही मिलेगी, क्योंकि किसी को अगर कसम से साइन इनवर्स एक्स के बारे में घंटा कुछ ना बताओ तो वो ग्राफ देख के बहुत कुछ बोल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ नहीं होता है, ऐसा होता है, उससे खैर फर्क भी नहीं पड़ने वाला है इधर तो ये आपका कहाँ तक जाएगा। कभी भी अगर कंफ्यूजन हुआ करे ना कि इधर -1 में कौन सा आएगा, तो ये याद रखा करो साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल है, तो इधर π/2 आएगा और इधर -π/2 आ जाता है, ये 1 हो जाएगा एंड दिस इज माइनस, ठीक। अभी अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम साइन इनवर्स एक्स को देख रहे हो, तुम तो बस एक ग्राफ को देख रहे हो इस वाले को, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू टेल कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, मतलब कैसे आप इस चीज़ की डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। कि अगर मैं पूछता हूँ कि बिल्कुल इस पॉइंट पे बता मेरे को कि यहाँ पर टेंजेंट कैसी बनेगी, वैसे तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर टेंजेंट बनाने बैठोगे, ठीक है, अगर टेंजेंट बनाने बैठोगे तो तुम एल एच डी ही यूज़ करने वाले हो इस वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि राइट मोस्ट पॉइंट है ना। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एल एच डी। तो यहाँ से एक मैंने वो ले लिया तो ये ऐसा आ जाएगा, इधर ले लिया तो ऐसा हो जाएगा, इधर ले लिया तो ऐसा हो जाएगा, इधर ले लिया तो ऐसा हो गया, तो धीरे धीरे ये आपका इस तरफ को जा रहा है। क्लियरली इसकी स्लोप क्या है, देखो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो इन्फानाइट इसकी स्लोप है, ठीक है। बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर आप इस तरफ से आएंगे तो इधर से अगर आप एक पॉइंट गिरा लो इधर को, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे करते हुए ऐसे चला जाएगा। अगेन ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, वर्टिकल टेंजेंट यहाँ पर आ चुका है। तो हम क्या बोलेंगे कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं -1 एंड 1, इन दोनों ही जगह पे साइन इनवर्स एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इसका कोई चाहे कि अगर मुझे यार इसका कोई वो है प्रूफ है क्या इस बात का, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें प्रूफ के लिए -1 पर x इक्वल्स टू -1 पे आप आर एच डी निकाल लो, ठीक है, और x इक्वल्स टू 1 पर आप एल एच डी निकाल लो, दैट्स इट।
तो अब जैसे मानो किसी को x इक्वल्स टू -1 पे किसी ने कहा कि भाई हमें तो आर एच डी निकालनी है, तो भाई आर एच डी के लिए आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, ठीक है। आप कौन सी डेफिनेशन यूज़ कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। मानो अगर आप ये वाली यूज़ कर रहे हो कि फंक्शन के अंदर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए वाली, तो वैसे निकाल सकते हो। तो ये लिमिट तो निकलती रहेंगी यार। ये एक्चुअल में ना, अब मैं अभी यहाँ लिख तो दूंगा, चलो लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। इस टाइप से आ गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब इसको सॉल्व करने के लिए फिर तुम्हें वो आना चाहिए, लिमिट आना चाहिए, ठीक है ना। लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जब आप देख लोगे तब आप इस टाइप की चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। और इनफैक्ट इसके लिए तो आपको और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए। सही बात तो ये है, क्योंकि जैसे ये देखने में ऐसा कॉम्प्लेक्स ही लग रहा होगा। साइन इन्वर्स -1 क्या होता है भाई, साइन इन्वर्स -1 आपका यहाँ दिख ही रहा है, -π/2 होता है। तो दिस इज सिंपली आपका क्या लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स, है ना, प्लस, अरे इसको क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी, अरे भाई एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा ना पेन टैबलेट को कुछ हो जाता है अचानक से। डिवाइस नॉट फाउंड। या ठीक है, तो अब चल रहा है। हाँ, तो मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2, ठीक है। और अब आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा यार जाने इसमें क्या करना है। तो जैसे जब लिमिट का कोर्स कर लोगे ना, तो सीधे सीधे तुम LHO लगा सकते हो, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, ठीक है। मतलब आप ये वाली थ्योरम यूज़ कर सकते हो, जैसे भी RHL में काम में आएगी। जैसे π/2 जो होता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, दैट इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो वो सब उस पर हम नहीं जा रहे हैं। वो सब तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई, वो सब हटाओ उसको। अभी उन बोरिंग बातों पर बातें नहीं करनी है, अभी बात करनी है इंटरेस्टिंग चीज़ों पे। तो यहाँ से तो खैर डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है ना कि ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर आपके जो टेंजेंट्स होंगे वो क्लियरली आपके डज नॉट एग्जिस्ट रहेंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकल टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये बात सिर्फ साइन इनवर्स एक्स के ट्रू नहीं है, ये साइन इनवर्स एक्स के तो ट्रू है ही, साथ में आपने गेस कर ही लिया होगा कि कॉस इनवर्स एक्स में भी बिल्कुल इसी टाइप का ग्राफ बनता है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स जो होते हैं ना, उनके ग्राफ ऐसे बनते हैं। एक ग्राफ ऐसा बनता है, ये टैन इनवर्स हो गया, ये आपका वो कॉट इनवर्स हो गया। दोनों में इफ़ यू सी, तो जो टेंजेंट मानो अगर आप, क्योंकि ये इन्फिनिट पे जा रहा है और ये भी आपका इस तरफ को जा रहा है, तो इसमें कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। समझ रहे हो बात को, इनमें आप एंड पॉइंट बना ही नहीं सकते। तो इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, एंड पॉइंट्स पे बात हो रही है अभी। तो एंड पॉइंट्स अगर आप बात करें एंड पॉइंट्स पे, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एंड बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा होता है सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स जो है ना, ये आपके कोई भी जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा +-1 पे। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो तो आपका, अब मैं उसका ग्राफ क्या बनाऊँ, मतलब वो भी आपके इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं ना दोनों तरफ। पर मैं अगर +-1 पे बात करूँ तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। जैसे अगर आप टैन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हो, तो टैन इनवर्स एक्स तो पूरा एकदम परफेक्ट, देख रहे हो कितना बढ़िया ग्राफ है। तो अगर आप 1 पे देख भी लोगे, अगर ये 1 है यहाँ पर, अरे ये 1 है 1, तो इधर आराम से आपका बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है, मतलब कभी काम में आ सकता है। और बाकी साइन इनवर्स और कॉसेक और कॉस इनवर्स के तो एंड पॉइंट्स हैं ही, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं, मतलब एंड पॉइंट्स का आपको क्या समझ में आया, मतलब क्या कहने का कि यहाँ पे जैसे अगर आपको गैस करना है तो आपको बेसिकली ये देखना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे हैं तो RHD देख लो, RHD एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। और अगर आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे हैं तो आपको ये चेक करना है कि LHD एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू से। ऑलराइट, अब ये तो बात हो गई आपकी कि डिफरेंशियबिलिटी के क्या हाल होते हैं एंड पॉइंट्स पे। अब जब एंड पॉइंट्स पे बात हो ही गई है और हमें हर एक पॉइंट पे भी पता है, तो अब हम सीधे बात कर लेते हैं इंटरवल पे क्या हाल चाल है, ठीक है ना। कि इंटरवल पे जो हमारे भाई साहब हैं, इनका क्या माजरा रहता है। ऑलराइट, सो इंटरवल में अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो फंक्शन f(x) है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि बता यार a, b सच दैट कि a पे क्लोज है मान लो और b पे ओपन है। मान लो तुम्हें बताना है कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन f(x) है ये कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल है। तो पहले अगर तुम्हें चेक करना है x = a पर, तो तुम a पर तो RHD निकालोगे, ठीक है।
कोई बोलेगा x इक्वल्स टू बी पर, मैंने कहा उस पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि b पे ओपन है, यानी कि b इंक्लूडेड ही नहीं है। अगर ये होता a कॉमा b, मान लो इस पर तो चलो क्लोज है ही और इस पर भी क्लोज है, तो फिर हम ये सेम चीज़ b के लिए भी करते हैं और हम बोलते हैं b पर अभी LHD भी तुम चेक करना पड़ेगा, और क्योंकि ऐसा नहीं है तो ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये वाला इंटरवल होता a कॉमा बी और यहाँ पे क्लोज होता तो फिर हम a पे चेक नहीं करते और b पे करते, और अगर ये वाला हो जाए a कॉमा बी दोनों पे ओपन तो हम दोनों ही चेक नहीं करते। ठीक है, तो ये तो आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई, एक एंड पॉइंट वाली कंडीशन हो गई। अब इंटरनली अगर आपको चेक करना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर कोई भी एक सी है जो कि इस इंटरवल में लाई करता है, दोनों में ओपन है, फिर चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, अगर आपको इनसाइड चेक करना है तो आपके पास कोई भी, अगर आपके पास एक पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट x इक्वल्स टू सी पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पर LHD एंड RHD जो है वो आपका जो है बराबर आ जाना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि हाँ यार ये जो बंदा है हमारा ये आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो बुक्स में काफ़ी इसको उसमें पढ़ाते हैं कि अरे भाई साहब अगर ओपन इंटरवल हो गया तो ऐसा फलाना, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और मजे की बात बताता हूँ, ये कभी करने की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे गिनने लग गए तो ए और बी के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इन्फानाइट नंबर्स होते हैं किसी भी दो नंबरों के बीच में। तो ये जो सी है ये इन्फानाइट पॉइंट्स हैं, तो अगर तुम इन्फानाइट पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी आत्मा मर जाएगी, पता नहीं उसके कितने जन्म हो जाएंगे तब भी चेक नहीं कर पाओगे। तो दैट्स अ एक्चुअल बुलशिट आइडिया। तो कैसे चेक होता है फिर मतलब अगर आपको ऐसे बताना है तो आप कैसे बताओगे कि यार ये है या नहीं है? तो उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे तो हम कंटिन्यूटी में भी बोल सकते थे, कंटिन्यूटी में भी तो यही बोलते हैं ना कि जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है उस पर RHL चेक कर लो, जो राइट मोस्ट पॉइंट है उस पर LHL चेक कर लो, और फिर बीच के सारे जो इंटरनल पॉइंट्स हैं फंक्शन के उन सारे पॉइंट्स पे LHL और RHL चेक करो। पर आज तक कभी चेक करा नहीं करा ना। अगर आप कंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स देखोगे तो उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 15 घंटे के आसपास का कोर्स है वो, तो उसमें किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों ने ये नहीं किया है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में हम लोग ये सब नहीं करते हैं कि आप पॉइंट पे निकाल रहे हो, आप बेसिकली उस पर एलजेब्रा का यूज़ करते हो, जो कंटिन्यूटी का एलजेब्रा होता है। ठीक है, तो वही उसी को ही हमें समझना पड़ेगा अगर हमें इंटरवल पे चेक करना है। सही है, तो ये बात हो गई यहाँ पे हमारी कि किसी भी इंटरवल में क्या इसके हालचाल होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया मॉड एक्स। ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है भाई? तो भाई मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, लाइक दिस। ये बनाया और आपने ऐसा बना दिया, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है भाई। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मान लो ये 2 है ना, और ये 5 है, तो 2 से 5 में अगर आप बोलेंगे तो क्लियरली आप ये बोल सकते हो कि यार ये 2 से 5 में तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे बड़े आराम से टेंजेंट बना सकते हो। 2 पर भी बना सकते हो, 5 पर भी बना सकते हो, और बीच के किसी भी पॉइंट पर बना सकते हो। पर अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ -1 और अब मैं बोल रहा हूँ बता भाई -1 से 2 में, मतलब -1 से 2 में क्या हाल चाल है? तो देखो -1 पर आप बड़े आराम से टेंजेंट बना सकते हो, इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले लो आप बड़े आराम से टेंजेंट जो बन सकती है, पर 0 पे नहीं बन पाएगी। सिमिलरली 0 के बाद अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो टेंजेंट बन सकती है, पर 0 पे तो नहीं बन पाएगी, 2 पर भी बन जाएगी। तो हम बोलेंगे कि अगर आपका x जो है वो बिलोंग करता है -1 से 2 में, यहाँ पर लटे से इस पर क्लोज है इन दोनों में, तो हम ये बोलेंगे कि जो आपका फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। बस तो सबसे कंसेप्चुअल लेवल पे हम ये बोलने वाले हैं कि इस इंटरवल में अगर आप बोले तो बस आप ऐसे इसको लिखोगे, क्योंकि हमने बाकी सारे पॉइंट में क्लियरली हमें दिख ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप इंटरवल्स को देखते हो, दैट्स इट, और इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 3/2 ले लेते हैं, चलो, या कुछ और अच्छा लिखें ना, ऐसे ही तो सब चुल्लू बुल्लू है। चलो एक सिंपल मैं ग्राफ बना देता हूँ, एक मिनट को। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, मान लो ये पॉइंट है 2 और ये हमारा ऐसे यहाँ पर आ गया, ऐसे करके। ठीक है ना, इस टाइप से ही बन रहा है जैसे कि, तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट है लेटर से 3 और ये है -1, सॉरी 1, मतलब सिंपल 1 है ये, है ना, तो ये 1 है। तो अगर आप बोलोगे कि आपका x जो है वो 1 से 3 में बिलोंग कर रहा है, सच दैट 1 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है, तो 3 तो ये है 3 पे हमें मतलब ही नहीं है। 3 से पहले के सारे पॉइंट्स पे आप देखोगे तो टेंजेंट जो है वो बहुत आराम से बन रहा है, बट 2 पे आप जैसे आओगे तो 2 पे एकदम वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर हमारा जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट है। और उसके बाद इफ़ यू सी तो हर जगह टेंजेंट बनी रहे। ठीक है, वो आपको ग्राफ से दिख रहा है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे इस वाले में कि फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है इस फंक्शन में, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2 पर। इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी पूरे इंटरवल में आपका डिफरेंशिएबल है। बाकी तो मैंने बोला कि बिना ग्राफ बनाए अगर आपको सब कुछ एनालाइज करना है जो भी है, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं, एलजेब्रा खेलते हैं उसके साथ हम लोग, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, वो सब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और बाकी अभी जो इसकी अगली वीडियो होने वाली है ना, तो उसमें हम लोग एलजेब्रा पढ़ने वाले हैं कि जैसे अगर 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलेंगे तो क्या होगा, अगर एक डिफरेंशिएबल और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा। तो इससे बहुत हेल्प हो जाती है, बिना ग्राफ बनाए आप कर सकते हो, है ना। तो अभी उस पर हम बात कर लेंगे, तो ठीक है।
तो अब बात कर लेते हैं कि जैसे अगर आप ओवरऑल देखते हो कि कौन कौन से फंक्शन है जो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है, जो हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे। तो फॉर एग्जांपल साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, इसको आप कोई भी पॉइंट उठा लो, ये बंदा आपका हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, हमेशा, ठीक है। एंड मतलब ऐसी, जैसे ये तो आपके वो वाले हो गए जो हमेशा ही होने वाले हैं। जैसे एक आपका हो गया पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल उठा लो, ठीक है ना, कोई भी पॉलिनोमियल उठा लिया, या कोई भी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, यानी कि ए की पावर एक्स, एंड स्पेसिफिकली अगर आप बोले तो ई की पावर एक्स भी, तो इन दोनों पे ही आपका, आप कोई भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये तो हमेशा वाले हैं, ये मतलब कि हमेशा ही होगा। और अगर आप बोलोगे कि इन डोमेन, अगर हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन से हैं जो हमेशा आपके मतलब वो रहेंगे, आपको बोलेगा इसका प्रूफ क्या है। वैसे तो काफ़ी हद तक इंट्यूटिव है कि आप ऐसे ऐसे पूरी एक मैगी टाइप की बनती है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों में ही एक है ना, एकदम कंटिन्यूस ग्राफ बनता है जिसमें कोई वो नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रूफ हो गया, इंट्यूएशन। और किसी को प्रूफ करना है तो ऐसे ले लो भैया कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, एक्स इक्वल्स टू ए, और उस पर एल एच डी निकाल लो, जनरल निकालो, जनरल, और एक आर एच डी निकाल लो, वो बराबर आ जाएगी। अब इसको निकालने के लिए भी तुम्हें लिमिट्स आना चाहिए, ठीक है। तो वो लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जब तुम लोग कर लोगे तो तब तुम उसको जो है इन सब चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन डोमेन अगर हम बोलें तो इन डोमेन तो आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि tan x, cot x, cosec x, sec x, वो सब भी आपके डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, और वो उनके ग्राफ से ही दिखता है। इन डोमेन बात हो रही है, ठीक है। और कौन सा फंक्शन हो सकता है, लॉग, है ना। लॉग में अगर आप देखोगे तो लॉग आपका बंदा ऐसे जाता है, ये ऐसे, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, एक्सेप्ट जैसे अगर आप जीरो पे बोलोगे तो जीरो पे आप देखो, ठीक है ना, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, एक मिनट, जैसे ये ऐसे जाता है ना लॉग एक्स का ग्राफ, तो कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो टेंजेंट आपकी बन पा रही है। पर अगर आप एग्जैक्ट जीरो पे आ जाओगे तो वही एंड पॉइंट वाली सिचुएशन हो गई है ना, क्योंकि जीरो पे डिफाइन ही नहीं है फंक्शन ये, तो आप कभी बना ही नहीं पाओगे। और अगर आप सोच भी रहे हो कि कैसे अप्रॉक्सीमेटली कैसे बनेगी, तो एक्चुअल में एक वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगी, सो दैट वोंट बी हेल्पफुल। तो इन डोमेन बात हो रही है सिर्फ, ठीक। अच्छा, तो बस ये वाली बात हो गई। और भी बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मॉडुलस एक्स है तो हमें पता है कि हमेशा आपका एक्स इक्वल्स टू जीरो पे लटक जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसको मतलब जब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, जब फिर से जब जब डिफरेंशिएबिलिटी का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा, तो उसमें भी एक कैटेगरी टू टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि यार कैसे किसी फंक्शन को बस देख कर बता सकते हो कि ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल है और यहाँ पर नहीं है। तो उसमें हम बहुत डीप में जाके एनालिसिस कराते हैं अलग अलग टाइप के फंक्शंस का, कि जैसे मॉडुलस जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे लटक जाता है, तो अगर तुमने मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन एफ एक्स डाल दिया तो बस ये चेक कर लो कि बंदा जीरो कहाँ हो रहा है। सिमिलरली सिग्नम एक्स है जैसे, तो वो एक्स पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो वहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि अगर कोई सिग्नम के अंदर कुछ भी दे रखा है तो वो बंदा कहाँ पे खत्म हो जाएगा, कहाँ पे जीरो हो जाएगा, वहाँ चेक कर लो बस। तो इस टाइप की ट्रिक्स होती हैं, तो वो तो क्वेश्चंस के साथ ही आती हैं, तो वो थ्योरी का पार्ट नहीं है वो सब।